नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले। यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। हालांकि कल कमजोर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। इधर एसजीएक्स निफ्टी पर हल्का दबाव, लेकिन एशिया में निक्केई मजबूत। आज बंद है दक्षिण कोरिया का बाजार। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन तेजी, भाव $77 के करीब। वहीं सोने में लौटी चमक, कॉमेक्स पर सोना $2000 के करीब। आज से शुरू हो रही है 3 दिन की आरबीआई की एमपीसी बैठक। गुरुवार को आएगी क्रेडिट पॉलिसी। इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं। आज से खुल रहा है 606 करोड़ रुपए का आईकियो लाइटिंग का आईपीओ। 275 से 285 रुपए है प्राइस बैंड। कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 182 करोड़ रुपए। और सालाना कॉन्फ्रेंस में एप्पल के विजन प्रो की धमाकेदार लॉन्चिंग। ये विजन है कि विस्टियन है। वर्चुअल रियलिटी का मिलेगा जबरदस्त एक्सपीरियंस। सबसे पतला लैपटॉप, iOS 17 और मेंटल हेल्थ ट्रैक करने वाली एप्पल वॉच की भी दिखाई झलक। वीरू, पता है क्या ये एप्पल का क्या ये विजन है कि विस्तियों लिखा हुआ है? विजन प्रो ही है भाई। मैं तो पढ़ा भी नहीं अभी तक। हाँ, वो आपके उंगली हाथ वाली घड़ी में मेंटल हेल्थ ट्रैक होती है क्या? नहीं नहीं, इसमें हेल्थ मॉनिटर है। हम अब आशीष, हम लोग उस युग के जब वो होता था ना, वो छोटी सी वो टीवी आता था, वो घूमने आता था वो मोहल्ले में, वो ऋषिकेश हरिद्वार की फोटो दिखाया करता था। अभी हम कहाँ प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए। हाँ, ठीक है, लेकिन वो विजन प्रो है भाई। चलिए, मंगलवार की सुबह डे 2 इस हफ्ते का, और कल बढ़िया आगाज हुआ इस कारोबारी वीक का। अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में हमने एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होती हुई देखी, और लार्जली दिन भर वो गैप इंटैक्ट रहा। उस गैप अप के बाद एक सीमित दायरे में भारतीय बाजारों में ऑलमोस्ट पूरे दिन कामकाज हुआ, और बैंक निफ्टी ने दरअसल कल के उस मोमेंटम को, उस थ्रस्ट को लीड करा। हाँ, जाते जाते ये जरूर हुआ कि ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी जाते जाते थोड़ा हल्का हुआ। उसी का खामियाजा निफ्टी ने भुगता। तो जो निफ्टी एक समय 106 पॉइंट ऊपर था, फाइनली 50 अंकों की मजबूती, 60 अंकों की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का जरूर हुए, पर सब चंगासी। कोई कंप्लेंट नहीं थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। इफ्स एंड बट्स जो हमने लगाए थे सुबह, उसके बावजूद बढ़िया ट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। खैर, आज के लिए मंगलवार का दिन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, जिसे हम फिन निफ्टी कहते हैं, उसकी वीकली एक्सपायरी का दिन। आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि हमारे सेंट्रल बैंक की जो रेट सेटिंग कमेटी है, उसकी 3 डेज की मीट आज से शुरू हो जाएगी। ये 3 डेज मतलब थर्सडे को सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का, जून पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या भूमिका बन रही है, वो सब आगे आ जाऊंगा। जब हमारी एमपीसी बैठ रही होगी तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक से भी कुछ हिंट्स मिल रहे होंगे। जैसे आरबीआई, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है, उसकी आज पॉलिसी मीट का आउटकम आना है। सुबह 10 बजे मेरे ख्याल से वो मीट स्केड्यूल्ड है। तो हिंट्स मिल रहे होंगे सेंट्रल बैंक से किस तरह के एक्शन अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में काफी लंबे अरसे बाद कहना चाहिए, प्राइमरी मार्केट्स में वापस हलचल लौट रही है। 600 करोड़ प्लस का एक आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। डिटेलिंग में आगे शो के दौरान कर दूंगा। क्यूज आज के लिए, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्की सुस्ती, हल्की नरमी, कह लीजिए लार्जली फ्लैट इन रेड शुरुआत करेंगे। 20 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशंस सिंगापुर से हमारे बाजारों के लिए आते हुए। एशिया क्विकली रख दीजिएगा स्क्रीन पे, उसके बाद यूएस की चाल दिखाता हूं। एशिया में मिला जुला कामकाज है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, और यूएस में भी ऐसे ही फ्लैट से स्लाइटली इन रेड टाइप्स। कोई डाउ अच्छा चल गया था, 2% से ज्यादा उछाल था, हमने कहा था प्रीवियस सेशन फ्राइडे को,
तो थोड़ा सा उसने गेंस ज्यादा गवाए, 0.5% डाउ दबाव में था। नैस्डैक ज्यादा चला नहीं था तो नैस्डैक फ्लैट रहा। तस्वीर ऐसी रही, फ्लैट से स्लाइटली इन रेड वाला बाजार। हाँ, ये जरूर था, इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, डाउ एक समय इन ग्रीन था। जब तेजी थी तो 40-42 पॉइंट ऊपर था। वो 42 पॉइंट ऊपर वाला 200 पॉइंट नीचे दिन के लोस पे जाके बंद होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, हल्के हल्के लाल के निशान नजर आएंगे। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कहां छोड़ा था, कहां खड़ा हुआ है। 865 पे छोड़ा हुआ डाउ 590 के आसपास, 590 फ्यूचर्स में खड़ा हुआ है। तो हल्की सी कमजोरी जो है वो डाइजेस्ट करने का वक्त है, इसीलिए एसजीएक्स और इसलिए एशिया थोड़ा सा सबड्यूड ट्रेड करता हुआ। पर हुआ क्या क्या डेवलपमेंट्स है? वो जॉब्स रिपोर्ट के बाद उत्साह बन गया था, ये पस्त क्यों पड़ गया है? क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेंट्स? नीरज जी बगल में बैठे हैं। टाई देख रहे हो वीरू, एकदम रंग बिरंगी पहने आए आज तो आप। ऐसे ही मूड बाजार का भी है क्या, खिला खिला सा? ये जान लेंगे इनसे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या मूड है जॉब रिपोर्ट के बाद? जैसे टाई दिख रही है ना, कंफ्यूजिंग। हाँ, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं लग रही, कौन से कलर की पता नहीं चल रहा है। हाँ बेस लेकिन इसका नीला है, ऐसा लग रहा है। नीले के 2 शेड इसलिए आपको हाँ, और शायद इसीलिए क्योंकि कोड से भी मैच कर रहा है, तो हो सकता है बेस बोर्ड लिया हो। लाल भी है, पीला भी है और ग्रीन भी है। एग्जैक्टली ऐसे ही यूएस मार्केट है, सट्टेबाजी चल रही है वहाँ पे। एक दिन उनका व्यू होता है कि फेड रेट कट करेगा, पॉज करेगा, एक दूसरे दिन होता नहीं कुछ नहीं करेगा। वो चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, गोल्डमैन, सब कंफ्यूजन फैला रहे हैं। कंफ्यूजन से तो उठापटक मिलती है। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, मजा उनको ले रहे, मजे वो ले रहे हैं। रोज एक नई रिपोर्ट निकालो, स्पेकुलेशन बढ़ाओ। अब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि फेड ऐसा कोई कंड्यूसिव कदम उठा देगा जिससे मार्केट जॉब रिपोर्ट एक्चुअली आप हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ फुल वाला मामला था, जिसको जैसा देखना है वैसा देखो, है ना? जैसा देखना वैसा देखो, ये सही है आपका एनालिसिस। लेकिन अगर आप बहुत डीपली देखोगे ना, कोई लॉजिक नहीं बैठता कि आप रेट कट या रेट पॉज करो। ये बढ़ाओगे 25 बेसिस पॉइंट गिवन है। मतलब एक देखिए, मैं आगे कह रहा हूँ कि रेट कट इस बात पे तय होता है या रेट पॉज इस बात पे तय होता है कि आपकी ग्रोथ कैसी है। इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं। जब वहाँ की ग्रोथ बढ़िया चल रही है, कंजम्पशन बढ़िया चल रहा है, केवल 1 महीने की जॉब रिपोर्ट में इंटरनल आपको लग रहा है कि वेज ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है, 1 महीने में थोड़ा बेरोजगारी भत्ता वाला जॉब क्रिएट में तो बहुत ज़्यादा हुए, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो उसको देख के फेड अपना व्यू बदल लेगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं करता। फेड वाले लोग हैं ना कि एक ट्रेंड देख के करते हैं, तो ट्रेंड अभी वैसा ही है। लेकिन कल तक सारे लोग खुश होकर कह रहे थे, जो ऑर्डन इवेंट का पोल चलता था 75% लोग कह रहे थे कि पॉज 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 पॉज, है ना। अब वही लोग कह रहे नहीं, मुझे नहीं लगता पॉज होना चाहिए या होगा, इसलिए होगा, फिर अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे इसलिए मार्केट नीचे आना चाहिए। ऐसे तमाम कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो नेट ये बात निकल के आ रही है कि अब आपको फेड की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा। 14 तारीख से 16 तारीख तक है। 13-14 का आउटकम आएगा शायद। नहीं 14, 15, 16 वो थर्सडे का करेंगे वो भी क्या? हाँ, उनके नहीं, हमको 30 दिन पता चलता है, हमें अगले दिन मॉर्निंग पता चलता है। तो हमें थर्सडे मॉर्निंग पता चलेगा। तब तक ये कन्फ्यूजन लगातार उन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो इसलिए मार्केट आप देखिए वहाँ पे जिस चीज़ पर टिका हुआ है वो सिर्फ ये है कि अंडरटोन बुलिश है, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं मार्केट। सब इस स्पेकुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट गिर भी नहीं रहा। ये भी एक बड़ी सच्चाई। कल चार्ट दिखाइए ना, S&P जो मैंने भेजा है, S&P इंट्राडे में ऊपर गया था शुरुआत में। वो देखो बिल्कुल ठीक दिन के मध्याह्न से लंच करने गए, लौट के आए, उन्होंने दे दनादन एक बड़ी भारी लंबी लाल रंग की बनी हुई है। ये लोग क्या है, बर्गर और कोक बहुत बड़ा लेते हैं, तो उसमें नींद आ रही होती है। नींद आ रही होती है, और इतनी बड़ी कॉफी पीते हो 1 फुट वाली, कोक भी इतने बड़ा ग्लास पीते हैं। तो वो उतना ही बड़ा गिलास बनाया उन्होंने, 1.5 फुट की। वो चार्ट एक कैंडल अकेले की है वो। तो ये इन्होंने कांड कर दिया। लेकिन इन सब के अलावा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होना चाहिए कि क्रूड यार इतना कट के बावजूद चलने को तैयार नहीं है। इट्स अ सीरियस, ठंडा पड़ गया वापस, सीरियस प्रॉब्लम है ये। यानी ग्रोथ का इशू सीरियस है चाइना की तरफ से खास तौर पे। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप क्यूज को मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 30 जून तक बिल्कुल पॉजिटिव रही है। गिरेगा नहीं मार्केट। 30 जून में एस्ट्रोलॉजी भी है क्या? थोड़ी सी है।
सारे समीकरण दिखा रहे हैं कि 30 जून तक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिससे आपको चिंता करनी। 30 जून के बाद कुछ गड़बड़ दिखा रहा है क्या? अब वो चार्ट देखूंगा मैं 1 जुलाई को। अच्छा, ऐसा होता है, उस पहले नहीं के देख बाद आगे की कहानी पता चलेगी। AI लगाऊंगा आजकल ज्योतिष में AI का इस्तेमाल। तमर आपका सेकंड प्लेट दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब क्विकली। बॉन्ड यील्ड जहां थे वहीं मोटा मोटी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ 104 के नीचे आया है, पर वो 104 के आसपास के जोन्स पर है। कच्चा तेल वाकई एक दिन चला था $1.5-2, बस पड़ गया $1.25 नीचे ब्रेंट के भाव आपको आपकी स्क्रीन पे। और प्रोड्यूसर हेडलाइन रखे 2000 के करीब, दरअसल वही 1950-2000 के आसपास प्रति ऑन्स सोना इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नजर आएगा। पर मार्केट्स का आज का अप्रोच, कल अच्छा सेशन था। कल इफ्स एंड बट्स कई सारे थे, पर उसके बावजूद इंटैक्ट रहा। लार्जली वो गैप हमने होल्ड करा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गेन्स गिव अप कर दी हो। आखिरी में जाते आते थोड़ा सा निफ्टी बैंक पर्स पड़ा था, HDFC बैंक वगैरह थोड़े से ऊपरी से पर्स पड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन वीरो कल 18,640 का हाई, तेजी तभी बनेगी जब 18,639 क्रॉस होगा, वरना बाय नहीं करना है। और वही 639, 640 का जोन्स था जब हम पस पड़ गए, तेजी का कॉल नहीं था। सटीक रहा, एकदम लेवल टू लेवल मैच करा है। ऐसे में अब अप्रोच क्या रखना है हमें भारतीय बाजारों में आज के लिए, मंगलवार के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, वो अप्रोच इसलिए थी क्योंकि अभी हम कैश डिफिसिट थे, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। बहुत मोमेंटम में नहीं है बाजार आशीष, याद रखिएगा, मोमेंटम में नहीं है। जिस प्रकार की प्रॉपर्टी यूएस मार्केट की नीरज जी ने यूएस मार्केट की डिफाइन की, एग्जैक्टली कुछ हद तक हमारा भी वैसा ही है। मोमेंटम में नहीं है, और हमारी तेजी को स्पॉन्सर करने वाले एफआईएस जो हैं अभी कैश में थोड़ा डिफिसिट में आ गए हैं, वो सेल साइड पे आ गए हैं। इसीलिए कल इतने बड़े गैप अप को चेस करने का मतलब नहीं था। वो पिवट पॉइंट था 640, नहीं पार हुआ तो नहीं पार हुआ। बट दूसरी चीज इस क्लोजिंग की महत्वपूर्ण थी कि कोलैप्स भी नहीं हुआ। हमारी अप्रोच क्या थी कि 590 के नीचे अगर सस्टेन करने लगे निफ्टी स्पॉट, प्लीज लेके आइएगा स्पॉट, तो हम शॉर्ट भी करेंगे। बट वो 590 का जोन, यानी वो सरेंडर भी नहीं हुआ। दोनों ही इंडिसेस पे हुआ। बैंक निफ्टी ने भी 44,000 को सरेंडर नहीं किया, ऑल्दो बैंक निफ्टी का एफर्ट बहुत सीरियस था, अच्छा था, बट क्लोज उतना अच्छा नहीं रहा। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, इस जोन में हमने थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब शुरू कर दिया है, अबव 18,500 एंड स्लाइटली एट 18,600। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को आशीष। एफआईएस का कैश तो नहीं है बाजार में, और उनकी तरफ से कल करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि कैश मार्केट में 701 करोड़ रुपए का सेल आया। डीआईएस का बाय स्ट्रॉन्ग था, 1195 करोड़ रुपए का बाजार में कैश था। एफआईएस के डेरिवेटिव्स के स्टैट्स ठीक ठाक हैं और अच्छे हैं, मैं कहूँगा। इनफैक्ट 746 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1460 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1400 करोड़ रुपए की बाइंग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। और इंडेक्स ऑप्शंस के स्टैट्स थोड़े से और एडवांटेज दे रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे हैं। क्यों? 1 लाख कॉल है, इसके अगेंस्ट 86,000 कॉल शॉर्ट है सिर्फ, और 1 लाख पुट लॉन्ग के अगेंस्ट लगभग 1,28,000 पुट शॉर्ट है। बहुत दिनों बाद एक भारी क्वांटम में पुट शॉर्ट आई है, यानी पुट शॉर्ट यानी बेस, पुट शॉर्ट यानी बाजार ने इस रेंज में अपना बेस ढूंढा है, समर्थन ढूंढा है। लेके आइए निफ्टी की कॉल्स और पुट्स। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स पे आशीष अभी भी याद रखिएगा 18,600, 700, ये 100 पॉइंट एक बहुत ट्रबल जोन है, बहुत ट्रबल जोन है। इसको हमें निकालने के लिए, इसको बाइसेक्ट करने के लिए हमें किसी ट्रिगर की जरूरत है। वो क्या है? पॉलिसी के बाद, वो पॉलिसी का वर्डिक्ट होगा, मेरे को नहीं मालूम, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज सप्लाई जोन। 18,600, 700 नीचे 18,500 की पुट करीब 1,70,00,000 का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पेस होगा। पहले स्क्रीन पे जरा लेके आइए पिरामिड्स, और पिरामिड्स में आपको दिखाई देगा कि जो बात मैं कह रहा था ना कि एफआईएस ने 1,28,000 पुट शॉर्ट की है, उस पुट शॉर्ट का सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो लाइट ब्लू कैंडल्स है ना आशीष, 500 और 600, 18,500 और 600 आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। और ऊपर 18,600, 18,700 एक कॉलाइटस का जोन है। अभी भी हमें यही क्लस्टर मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, इसके बाहर जाने का संकेत हमें कोई नहीं मिल रहा है। बेस 1 लेके आइए, थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज एसजीएक्स निफ्टी में एक डिप है, हमें रिवॉर्ड तलाशना पड़ेगा अपना। 18,561 एक पिवट पॉइंट है इंट्राडे में, उस पर नजर रखिएगा। और 526 ये पहला बेस मिले तो डेफिनेटली बाय करिएगा।
मैं शॉर्ट तब तक नहीं हूं जब तक कि हमारा बेस 2 नहीं टूटेगा। बेस 2 क्या है? 18477 इज एग्जैक्टली राइजिंग 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो निफ्टी का लोअर एज है, लोअर बाउंड्री है। मैं तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट बेस के आसपास, ऑप्शन बेस है, टेक्निकल बेस है, पिवट पॉइंट है, के आसपास बाय करना चाहूंगा। और याद रखिएगा, अभी भी जैसे कि मैंने डिफाइन किया, 18,600-700 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। आपके पास रिवॉर्ड खुला है 18,643-681 तक का। मतलब अगर 643 पार हुआ तो ठीक है, अदरवाइज यहां भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो आप ट्रेड लोअर साइड पे लें। 643 इज अ ट्रेबल जोन। अगर ये निकलता है तो आपको 681-705 तक का स्विंग मिल सकता है। बट मैं अभी भी कहूंगा, जिस प्रकार के स्टैट्स हमारे पास हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, एफआईज का कैश नहीं, इंडेक्स में उनका फिर भी स्टिल लॉन्ग, ज्यादा बड़े ट्रेड का स्कोप अभी नहीं है। अभी इसी छोटे रेंज में ट्रेड्स को लोकेट कीजिए। निफ्टी बैंक एक सीरियस एफर्ट था 44,200 को। देखिए, कल हम सुबह डिस्कस यही कर रहे थे कि 2 कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, 44,000, 44,1, 44,2। 44,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 44,350 तक का स्विंग मिलेगा। लेकिन दिक्कत आशीष जानते क्या है? दिक्कत है एचडीएफसी बैंक। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अगर आप इस पिरामिड्स को देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि 44,000 पे 43,9, 43,8, 43,7, 44,1, यहां पर ये जो ऑरेंज कैंडल्स हैं, ये पुट राइटर्स का कन्वर्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक और चीज, 44,200, 300 और 44,500 पे काफी बड़े कॉल राइटर्स भी हैं। आशीष, दिक्कत का सबब निफ्टी बैंक के लिए सिर्फ एक है, और वो है रिस्क ऑफ वॉल्यूशन ऑफ बेस इन एचडीएफसी बैंक। 1600, 1590 टूटा तो एचडीएफसी बैंक हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब तक 1590, 1600 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 है पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन और 20 डे में 43,9, 44,000 पे हमने पुट राइटिंग देखी ये, और 43,748 इज एग्जैक्टली राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये है स्क्रीन पे हम बाइंग टिप्स करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे। और ऊपर अभी एज पर दी स्टैट्स आशीष, जो रेजिस्टेंस 1 है 44,238, 358, इस जोन में आपको प्रॉफिट्स को बुक करना है, क्योंकि ये कॉल राइटर्स का जोन है आशीष। और एक और चीज आशीष, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब तभी होगा, कोलैप्स तभी होगा, चाहे वो ड्यूरिंग आई थिंक इस इवेंट या फिर पोस्ट पॉलिसी, अगर एचडीएफसी बैंक 1590 और निफ्टी बैंक स्पॉट में 20 डे के नीचे कोलैप्स हो जाए, तब शॉर्टिंग के बारे में सोचेंगे। टिल द टाइम एक छोटे से रेंज में ट्रेड्स को लोकेट करते रहिए आशीष। बिल्कुल ठीक। जब तक वो मेंशन लेवल्स के ब्रीच नहीं हो रहे, तब तक टेक्सचर शायद गिरावट में खरीदारी का है। वो कंफर्ट लेवल्स कहाँ एंट्री करनी है, वो सब मेंशन स्क्रीन्स पर। मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। अदानी ग्रुप स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, क्योंकि कल कंपनी की तरफ से दरअसल एक अपडेट आया, जहां पर वो बेसिकली कह रहे हैं कि कंपनी ने करीब करीब $2.65 बिलियन के लोन्स रीपे कर दिए हैं, अपने प्री पेमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है, और लार्जली ओवरऑल जो लेवरेज था उसको इन्होंने कम किया है। तो ये पूरा ग्रुप आप रेडार पर रखेंगे। वो कुछ और डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आईएक्स भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मई का एक अपडेट आया है। तो मई में कंपनी कह रही है ओवरऑल वॉल्यूम में करीब 8% का इजाफा देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। ये 8,251 मिलियन यूनिट्स के आसपास रहा है। हालांकि कुछ प्राइसिंग नरम पड़ी है, 30% तक की गिरावट प्राइसिंग में देखने को मिल रही है, और ये ₹4.74 प्रति यूनिट के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है, जो पिछले साल इसी दौरान मई के महीने में ₹6.74 के आसपास थी। तो प्राइसिंग में करीब 30% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एसबीआई कार्ड रेडार पर रखेंगे। दरअसल एनसीडीज के जरिए बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि कंपनी 3,000 करोड़ रेज कर सकती है। अब वो टाइमलाइन आना है, और लार्जली क्या करने वाले हैं इस फंड्स का, वो भी आगे खुलासा होपफुली कंपनी करती हुई दिखाई देगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अखबारों ने रिपोर्ट की है भारत फोर्ज के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पर पिछले हफ्ते दरअसल एक रेजोल्यूशन पर वोटिंग मांगी गई थी कि भारत फोर्ज की जो कमान इस समय बाबा कल्याणी संभाल रहे हैं एमडी के तौर पर, क्या उन्हें बने रहना चाहिए या नहीं। तो इसमें जो वोटिंग हुई 53% या 53.5% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इनको पद छोड़ने के पक्ष में दरअसल वोट किया है, और बाकी जो लोग हैं उन्होंने बाबा कल्याणी एमडी के तौर पर बने रहे उसके फेवर में दरअसल वोट किया है।
लेकिन यहाँ पर एक और पेच ये है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आसानी से जीत नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोमोटर राइट्स हैं उसके तहत और जितना स्टेक दरअसल बाबा कल्याणी के हाथ में है, फिर प्रोमोटर्स के हाथ में है, उसके लिहाज से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया और वो जस के तस बने रहेंगे। अब देखना यहाँ पर है कि क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आगे इस मामले को खींचते हुए दिखाई देते हैं या फिर ये यहीं पर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जरूर। इसके अलावा बीएल कश्यप करीब 147 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। अच्छा, कुछ लार्ज डील्स में एमटार आज रेडार पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और सिग्नल है प्रोमोटर स्टेक कुछ कम करने का। तो दरअसल प्रोमोटर ग्रुप के 3 मेंबर्स ने अपना हिस्सा कुछ बेचा है। उषा रेड्डी ने करीब 4 लाख शेयर बेचे, अनीता रेड्डी ने करीब 4.5 लाख शेयरों की बिक्री की और कविता रेड्डी ने करीब 2,70,000 शेयरों की बिक्री की है। ये रफली 1880 के आसपास इन्होंने स्टेक ऑफलोड किया है। और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कुल करीब 13-13.5 लाख करोड़ 13.5 लाख शेयर खरीदे 1880 के आसपास। तो ये दरअसल बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जहां पर प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक ऑफलोड किया, तो यहां पर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट खरीदारी करता हुआ दिखाई दिया है। जेके सीमेंट की तरफ से एक अपडेट है कि इनकी एक सब्सिडरी के थ्रू तोशाली सीमेंट में 100% हिस्सा कंपनी खरीद रही है 157 करोड़ में। दरअसल ईस्टर्न इंडिया में इनको कुछ पकड़ और मजबूत करने का मौका मिलेगा इस पर्टिकुलर वेंचर के जरिए। तो ये कुछ स्टॉक्स आज ऑफ कोर्स रेडार पर रहेंगे। रखिएगा इनको रेडार पे। और एक एग्जॉस्टिव लिस्ट जब 8:30 पे जोड़ेंगे हर्षदा, तो और भी इन स्टॉक्स इन न्यूज की कड़ी पे चर्चा होती चली जाएगी। आज का इवेंट्स कैलेंडर बहुत क्विकली। फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन, जो 3 डेज की एमपीसी आज से शुरू हो रही है। ध्यान रखें, थर्सडे को लार्जली सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेटस को। अप्रैल में क्या हुआ था, पॉज लिया था और तब मेंशन करा था गवर्नर साहब ने, ध्यान रखिएगा ये पिवट नहीं है। बेसिकली अगर दरें बढ़ रही हैं तो घटने का ट्रेंड, या घट रही हैं तो बढ़ने का ट्रेंड। वो जहां पे सिलसिला खत्म होता है, थमता है, उल्टा पड़ता है, उसे पिवट कहते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम पॉज इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि Q4 जीडीपी, ये ग्रोथ की बात नीरज जी कर रहे थे, सेंट्रल बैंकर्स, एकदम मस्त आया हमारा Q4 जीडीपी। इन्फ्लेशन काबू में आ गया है, पर ध्यान रखिएगा वो सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल के बेस का इंपैक्ट है। अदरवाइज इंटरनल्स इन्फ्लेशनरी दिक्कतें अभी भी जस की तस हैं। जैसे वेजिटेबल प्राइसेस 8-8.25% बढ़ गई थी मई महीने में, मंथ ऑन मंथ। तीसरा, फेड से अभी भी एक्सपेक्ट मत करिए कि उसका हॉकिश स्टैंस खत्म हो गया है। तो इन सब के बीच में घटना दूर की बात है, पॉज है। ये एक्सपेक्टेड है वाइडली इस बार। हालांकि जो वाइडली एक्सपेक्ट होता है, एमपीसी कुछ और फैसला ले लेती है आजकल, लास्ट वाली रिलीज में हमें सबको याद है। खैर, जो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसका इंटरेस्ट रेट डिसीजन मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास आएगा। आईपीओ, ये स्पेलिंग दिखाइएगा, ये आईक्यू है कि इक्यू है? लाइट की कंपनी आई है, जैसे आईकिया है कि आईकेई है, तो ये मैनेजमेंट जुड़ेगा आपसे तो पूछेगा आपको कैसे बुलाते हैं। ये आईपीओ आज से खुल रहा है, थर्सडे को बंद होगा। 270 से 285 रुपए का प्राइस बैंड है, 606 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, फिलिप्स की जो एलईडी लाइट्स वगैरह आप देखते हैं, वो उसकी लार्जली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी, और भी बहुत कुछ धंधा करती है, उसमें आगे चर्चा हो जाएगी, इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान फूड्स नाम की कंपनी बीएसई में लिस्टेड थी, आज से एनएसई लिस्टिंग की तैयारी, आज से एनएसई में भी लिस्ट हो जाएगी। नेल्को, NELCO, एक्स डिविडेंड 2 रुपए का एडजस्टमेंट आज होगा। साउथ कोरिया, यानी कि उसका जो इंडेक्स कॉस्पी बंद है, भाई छुट्टी है, मेमोरियल डे वो बना रहे हैं। यूरोजोन के रिटेल सेल्स, यूएस की रेड बुक मतलब बड़े मर्केंडाइज स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी है, वो आंकड़ा आएगा। एक इमेज आएगी गाड़ी की स्क्रीन पे, होंडा इंडिया ने टीज करा था उनकी लेटेस्ट एसयूवी एलिवेट आज लॉन्च होगी, इंडिया लॉन्च है। ऊपर से इमेज आ रही, बुरी नहीं दिख रही, लेकिन ये कंपीट करेगी हुंडई की क्रेटा से, किया की सेल्टॉस से, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा से। ये आज दोपहर 12 बजे मेरे ख्याल से इसकी अनवेलिंग होनी है। और एक और चीज, एक और इमेज, वर्ल्ड कोर्ट में आज यूक्रेन का केस की सुनवाई है अगेंस्ट रशिया। नहीं, ये MH17 जो फ्लाइट गिरी थी, याद होगा आपको, रशियन मिसाइल ने गिरा दी थी, उस पर जिस इस रशिया की कंट्रोल्ड फोर्सेस द्वारा 2014 में मिसाइल लॉन्च की गई थी, उससे
283 सब मर गए थे इस फ्लाइट में। 283 पैसेंजर्स, 15 क्रू। आज वर्ल्ड कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से कॉपर एमसीएक्स पे खरीदना है 715 का स्टॉप, नेचुरल गैस खरीद के चलें 182 के स्टॉप के साथ। जाता था एजेक्स निफ्टी मंगलवार के दिन एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।